पुरानी सी भूतिया कहानी में। ये कहानी खुशी, चंदन और नेहा की बात है। खुशी की नई नई शादी होने वाली थी चंदन के साथ। चंदन और खुशी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वो दोनों पहले से भी प्यार करते थे और उनकी शादी अब होने वाली थी। शादी की सारी रस्में ख़त्म होने के बाद चंदन खुशी से कहता है कि खुशी, अब हमें मेरे पुराने हवेली वहाँ पे जाना पड़ेगा। वहीं से तुम्हारे शुभ कदमों की शुरुआत होगी। उसके बाद से हम वापस अपने घर लौट आएंगी। खुशी भी एक्साइटेड थी कि उसे वहाँ पे जाने का मौका मिलेगा और इतने सारे रस्मों के साथ वो घर में प्रवेश करेगी। खुशी और चंदन दोनों कार से निकल पड़ते हैं। लगभग 5 से 7 घंटों का रास्ता था। वो सब कार से चलते जाते हैं एक सुनसान से जंगल के बीच। लगभग 7 घंटे कंप्लीट होने के बाद वो सब उस शहर के अंदर एंट्री कर देते हैं। वहाँ पे खुशी कहती है, अरे वाह, यहाँ पे तो बस बंगले ही बंगले हैं। इस शहर तो छोटे मोटे घर तो है ही नहीं। चंदन कहते हैं, हाँ, इसलिए तो यहाँ पे हमने भी अपना बंगला बनवाया था। खुशी कहती, रोको रोको, मैं उस बंगले के पास मेरी एक तस्वीर खींच देना। चंदन उसे मना करते रह जाता है, बट खुशी उस बंगले का जो दरवाजा था वो खोल करके अंदर एंट्री कर देती है। बंगला पूरा सुनसान सा दिख रहा था, जैसे कितने सालों से यहाँ पे कोई रहता ना हो। खुशी तुरंत वहाँ पे घुस के देखने लगती है। तभी चंदन कहता है, तुम पागल हो क्या? तुम्हें बिना पूछे किसी बंगले में एंट्री करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से चलो। तुम्हें पता है तुम नई बहू हो, तुम्हें अकेले इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। खुशी कहती, क्या तुमने भूत देख लिया है क्या, जो तुम ऐसे बर्ताव कर रहे हो? बस एक फ़ोटो ही तो खींचना है। चंदन उसे मना नहीं कर पाता और फिर वो खुशी की फ़ोटो खींच देता है। वो दोनों वहाँ से वापस कार से आने लगते हैं, बट उन्होंने ये नोटिस नहीं किया कि उसके खुशी के पीछे वो झूला क्यों हिल रहा था। उस पेड़ से जो अभी कौवे उड़े थे वो क्यों उड़े थे। लास्ट में चंदन और खुशी दोनों अपने घर के बंगले की ओर पहुंच जाते हैं। चंदन की मम्मी वहाँ पे पूजा की थाली लेके खड़ी थी। तभी वो कहती है कि अब तुम अपने पैर से इस कलश को गिरा दो। तभी खुशी उस कलश की ओर एक टक ध्यान से देखने लगती है और उस कलश को उल्टे पैरों से वापस बाहर की ओर गिरा देती है। चंदन की मम्मी इस बात को देख करके चौंक चुकी थी और वो कहती है, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें यह कलश आगे की ओर गिराना था, तुमने पीछे की ओर क्यों गिराया? इससे घर की धन लक्ष्मी बाहर चली जाती है, इसे अशुभ माना जाता है। इस बात को देख करके करण और उसकी मम्मी तो चौंक चुकी थी, बट खुशी के अंदर ऐसा कोई सा भी भावना नहीं था कि उसने अभी गलत किया है। वो बस मुस्कुराते हुए चेहरे से उन्हें देखती जा रही थी। लास्ट में चंदन उसकी ओर साथ देते हुए कहता है, मम्मी ये बात छोड़ो ना, गलती से गिर गया होगा इससे। ये 7 घंटे के सफ़र करके थक चुकी है, इसे अब घर में आराम करने के लिए जाने दो। चंदन की मम्मी कुछ नहीं कहती और लास्ट में इसे अंदर जाने के लिए दे देती है। दोनों चंदन और खुशी जाके आराम से अंदर सोने लगते हैं। तभी उसकी मम्मी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। जो उसकी मम्मी नेहा थी वो बार बार यही चीज़ सोच रही थी कि अभी इस नई बहू ने ऐसा किया तो किया क्यों। बस यही सोचते जा रही थी। जब अगली सुबह होता है, चंदन अपनी मम्मी को कहता है, आप अपना ध्यान रखना और खुशी का भी ध्यान रखना, क्योंकि वो अभी यहाँ पे नई नई है। इतना कह के चंदन वापस चला जाता है। जब नेहा खुशी के रूम की ओर जा रही थी, नेहा को उसके रूम से किसी के आवाज़ आने लगती है, जैसे कि खुशी किसी के साथ बात कर रही थी। नेहा सोचती है कि चंदन तो घर से बाहर गया है, तो अभी अंदर से ये कौन हो सकता है। वो जब दरवाजे को खोल के देखती है तो वहाँ पे कोई नहीं था, पूरा रूम खाली पड़ा हुआ था। तभी खुशी बाथरूम की ओर से बाहर निकल रही थी। उसकी मम्मी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी तो रूम के अंदर से 2 लोगों की आवाज़ आ रही थी, तो ये अभी बाथरूम की ओर से कैसे निकल सकती है। अब बाहर चलो। उसके बाद नेहा वही चीज़ को बार बार सोच रही थी कि अभी जो उसने सुना था ये सच था कि झूठ था। लास्ट में रात होती है, तभी नेहा सो रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके रूम में जैसे ज़ोरों ज़ोरों से ठंडी हवा अंदर घुसते जा रही है। तभी उसकी आँख खुल जाती है और वो देखती है तो अभी शीशे के पीछे से किसी की परछाई ज़ोरों से गई थी। वो जब धीरे से दरवाजे को खोल के देखती है कि नेहा अभी कहीं बाहर से अपने रूम की ओर जा रही है। वो सोचती कि नेहा अभी कहाँ से आई थी और अभी इतनी रात को ये क्यों जा रही है, क्या हुआ उसके साथ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। नेहा वापस अपने कमरे की ओर अंदर आ जाती है। सुबह होता है, उसका बेटा चंदन वापस आ जाता है। वो चंदन को सब चीज़ बताती है, बट चंदन विश्वास नहीं कर रहा था। लास्ट में फिर रात होती है तो देखता है चंदन की खुशी बेड पे थी ही नहीं। खुशी गई तो गई कहाँ। चंदन अपनी माँ को उठाने के लिए रूम आता है तो देखता है कि वहाँ पे उसकी मम्मी नेहा भी नहीं थी।
वो दोनों को ढूंढने लगता है तो वो देखता है कि खुशी उसकी मम्मी को छत पे बालों से पकड़ रखी थी। बोल रही थी कि मैं तुम्हें मार दूंगी। चंदन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ अभी हो क्या रहा था उसके आंखों के सामने। चंदन उसे छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करता है पर खुशी पागलों की जैसे हरकत कर रही थी। खुशी को चंदन जोरों से पकड़ लेता है और बिस्तर में बांध देता है। खुशी दो लोगों की आवाज़ से चिल्ला रही थी जैसे कि उसके अंदर कोई मर्द की आत्मा घुसी हो। तभी वहाँ से उसकी मम्मी तांत्रिक को बुलाती है और तांत्रिक उसे देख करके तांत्रिक भी चौंक चुका था कि यहाँ ये कौन सा आत्मा है जो इसके अंदर प्रवेश कर चुका था। तांत्रिक ने खुशी पे कुछ जादू टोटका किया जिससे वो आत्मा खुशी से बाहर हो गया। उसके बाद से न खुशी और न उसके फैमिली वाले उस बंगले के अंदर गए और जहाँ उसने चंदन ने अपने बंगले को लिया था वहाँ से भी वो अपने पुराने घर चला गया। वापस वो उस बंगले में कभी नहीं आया। मिलूंगा एक नई सी हॉरर स्टोरी लेकर के। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्त शेयर कर देना और कमेंट करना मत भूलना।